अब हम बात करेंगे प्लांटी जगत की। आपको याद होगा कि पौधों की खास बात यह है कि वे स्वपोषी होते हैं और अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और इनके पादप कोशिका में खास चीज होती है, इनकी कोशिका भित्ति। और पौधे या जंतु हमारे आसपास सबसे आम रूप से दिखाई देने वाले सबसे बड़े जगत हैं, इसलिए हम इनके उपसमूह को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर हम प्लांटी जगत की बात करें तो इसे 5 डिवीजन में बांटा गया है। तो प्लांटी जगत के 5 डिवीजन हमें मिले, जो थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म। और इन पांचों डिवीजन को बनाने के लिए जिन चीजों को कंसिडरेशन में लिया गया उसमें शामिल है शारीरिक विभेदन, जैसे ये दो पौधे जिनमें एक में फूल, टहनी और जड़ें हैं और दूसरे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा संवहनी ऊतक, जिसे अंग्रेजी में कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो हम पहले जाइलम या फ्लोएम के तौर पर पढ़ चुके हैं। और आखिर में उनके पास बीज धारण करने की क्षमता है या नहीं। जैसे इस पौधों में बीज नहीं होते हैं, वही इस पौधे के बीज देखिए तो जरा। अगर पादप विभाजन की बात करें तो इसका वर्गीकरण कुछ ऐसे हुआ। जो पादप बिना विभेदन के शरीर वाले थे, उनका डिवीजन बना थैलोफाइटा। फिर ऐसे पौधे मिले जिनका शरीर विभेदित था, तो ऐसे विभेदित शरीर वाले पौधे जिनके पास संवहनी ऊतक नहीं थे, उनका डिवीजन बना ब्रायोफाइटा। पर कुछ पादप ऐसे भी थे जिनके शरीर में संवहनी ऊतक थे, तो ऐसे पौधे जो विभेदित शरीर के साथ संवहनी ऊतक रखते थे परंतु बीज नहीं होते थे, उनका डिवीजन बना टेरिडोफाइटा। और जो बीजों का उत्पादन तो करते थे पर नग्न बीजी होते थे, उनका डिवीजन बना जिम्नोस्पर्म। वही जिनके बीज फलों में बंद थे, उनका डिवीजन बना एंजियोस्पर्म। और आगे ऐसे एंजियोस्पर्म जो दो बीज पात्रों वाले थे, उनको कहा गया द्विबीजपात्री। और ऐसे जो एक बीज पात्र वाले थे, उन्हें कहा गया एक बीजपत्री। अब इन्हीं तरह के गुणों से पौधों को बांटे गए ग्रुप्स में हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, काइटिन से या पेक्टिन से? चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है सी, काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। धन्यवाद।